जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए या सुनने में आने वाले भोगों से विरक्त हो जाएगा। जब अनेक विषयों के सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि परमात्मा स्वरूप में स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त करेगा। यहाँ भगवान कृष्ण ने मोह को दलदल के समान बताया है, जिसमें फंसे व्यक्ति के लिए बाहर निकल पाना मुश्किल हो जाता है। युद्ध स्थल पर अर्जुन भी अपने परिजनों के वध करने के संदर्भ में इसी मोह में फंस चुके हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जिस समय तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल से बाहर निकल आएगी, उसके बाद ही तुम सुनने योग्य और सुने हुए सभी कर्म फलों के प्रति अनासक्त हो जाओगे। चीजों या रिश्तों के प्रति आसक्ति ही मनुष्य के पतन का कारण बनती है। भगवान कृष्ण के धाम तक पहुंचने के मार्ग में यही मोह एक बहुत बड़ी बाधा बनता है। हर व्यक्ति भली भांति यह जानता भी है कि कोई भी कर्म फल उसे लंबे समय तक खुशी नहीं देने वाला, जब तक कि वो भगवान कृष्ण तक पहुंचने के लिए बुद्धि योग से कर्म न करे। दुनिया और इसके मोह से विरक्ति ही श्री कृष्ण के द्वार पर जाने का एकमात्र रास्ता है। अर्जुन को भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जिस समय तुम्हारा यह विचलित मन शांत हो जाएगा और बुद्धि परमात्मा के स्वरूप को समझ लेगी, समझो उस समय तुमको दिव्य चेतना प्राप्त हो गई। अक्सर हम समाधि शब्द सुनते हैं, पर इसके तात्पर्य को नहीं समझते। तो यहाँ समाधि को कुछ इस प्रकार बताया गया है कि जब मन एकाग्र हो जाता है, जब उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है, जब वो बात बात पर विचलित नहीं होता, तब मन इस समाधि की अवस्था में होता है। इसी पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि जब अनेक विषयों को सुनने के बाद भी तुम्हारी बुद्धि विचलित न हो, तो समझ लेना यही योग की अवस्था है। हालांकि अर्जुन का मन तो पूर्ण रूप से विचलित है, जिसके कारण ही वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिस समय यह मन या बुद्धि किसी एक बिंदु पर पूर्ण एकाग्र हो जाती है, व्यक्ति उस काम को सफलतापूर्वक कर लेता है।